नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज भारत महाभारत किस पर कर रहा है। एनकाउंटर जारी है, मुंह तोड़ जवाब की तैयारी है। इस वक्त जब आप और हम अपने घर और दफ्तर में मौजूद हैं तो देश के जाबाज आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी घने जंगलों में घुस कर बैठे हैं, लेकिन चंद घंटों के मेहमान हैं, क्योंकि अपने जाबाज अफसरों की शहादत का बदला लेने के लिए सेना और पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। एक बड़ा हमला होने वाला है, पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला हमला। सुरक्षा बलों ने बुधवार को आतंकियों के खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इसी दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। आनन फानन में घायल अफसरों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन इन अधिकारियों को बचाया नहीं जा सका। जाबाज अफसरों को नम आंखों से आज पूरे देश ने विदाई दी है। बुधवार को जख्मी हुए राइफलमैन रवि कुमार ने भी गुरुवार को दम तोड़ दिया, लेकिन एक तस्वीर ने इन आतंकियों को जवाब दे दिया। मेजर आशीष के बेटे की यह तस्वीर, पिता की अंतिम यात्रा में सेना की यूनिफॉर्म में उनका बेटा नजर आया और इस नन्हे योद्धा ने बता दिया कि हमारे हौसले कभी परास्त नहीं कर पाओगे। आज महाभारत में बात आतंकिस्तान की उस बौखलाहट की जिसे अभी हमें और बढ़ाना है और इनको फिर से सबक सिखाना है। मैं सबसे पहले आपको एनकाउंटर के बारे में डिटेल्स दे देती हूं, क्योंकि एनकाउंटर बुधवार से जारी है। इस वक्त क्या जानकारी इस एनकाउंटर के बारे में आ रही है वो सबसे पहले आपको बता देती हूं, क्योंकि आज भी आतंकियों को घेर कर इस एनकाउंटर को जारी रखा है सुरक्षा कर्मियों ने। मैं सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दे दूं कि किस तरह से आज भी तीसरे दिन यह एनकाउंटर जारी रहा है। आतंकी जंगलों में छिप कर बैठे हैं। 60 घंटे से अनंतनाग में यह एनकाउंटर जारी है और वहां पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों में घने जंगल हैं। उन जंगलों में छिपकर बैठे हैं आतंकी। इसको आगे चलाइए महेश। आतंकी छिपकर बैठे हैं वहां पीर पंजाल की पहाड़ियों में यह ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पर ड्रोन के जरिए भी आतंकियों को सर्च किया जा रहा है। पहाड़ी में छापेमारी हो रही है, हेरोन ड्रोन से वहां बमबारी की जा रही है। यह बहुत बड़ा इलाका है, बहुत घना इलाका है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों पर वहां हमला कर रही है सेना। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की वहां पर खबर है और उन्हीं की घेराबंदी इस वक्त जारी है। मौके पर सुरक्षा बल की 10 टीमें मौजूद हैं। आपको यह बताऊं कि इस पूरे इलाके में ऑपरेशन में पैरा कमांडोज भी शामिल हैं। ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इसी तरह का इलाका जहां पर उस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उन सब पर पार पाते हुए सुरक्षा बल लगे हुए हैं। आतंकियों पर हेलीकॉप्टर से भी निगरानी। किस तरह उस पूरे इलाके में इस वक्त ड्रोन्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। आपको यह भी बताऊं कि ये इलाके की जरा तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, क्योंकि वहां पर जिन घने जंगलों की मैं बात कर रही हूं, उसी वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही अनंतनाग का वो इलाका जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। ये लंबा क्यों हो रहा है? कोकेरनाग का ये जंगल बेहद घना है और इसके बारे में आगे आपको मेजर गौरव आर्य और मेजर जनरल जीडी बख्शी बताएंगे। चारों तरफ वहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, तस्वीरों में जो धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वहां ऑपरेशन जारी है। घने पेड़ों से पूरी पहाड़ियां ढकी हुई हैं। पहाड़ी की चोटी पर कहा जा रहा है ये आतंकी छिपकर बैठे हैं, वहीं से लगातार हमला कर रहे हैं। आतंकी रॉकेट लॉन्चर से भी हमला कर रहे हैं, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी सेना। ग्रेनेड का भी इस्तेमाल ये आतंकी वहीं पर बैठकर कर रहे हैं। एक बार मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाती हूं जो हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने थोड़ी देर पहले भेजी थी। वो रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, फायरिंग और ब्लास्ट की लगातार तस्वीरें आपके सामने है। 2 ब्लास्ट किए गए और अब फायरिंग चल रही है, यानी कि उस टारगेट को सेट कर लिया गया है जहां से फायरिंग हो रही थी। आतंकवादी के उस ठिकाने को टारगेट कर लिया गया है। पहले ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया, इसके बाद बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं, यानी कि जो उनकी सुरंगें थी, जिस जगह से छिप करके आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, उसको अब टारगेट सेट कर लिया गया है। और अब देखिए आपके एक के बाद एक यहाँ पर फायरिंग हो रही है और एक के बाद फायरिंग करने के साथ ब्लास्ट किए जा रहे हैं, यानी कि उन सुरंगों में ब्लास्ट किया जा रहा है जिन सुरंगों से लगातार फायरिंग हो रही थी। और ये देखिए ब्लास्ट, एक और ब्लास्ट हुआ और ये देखिए एक और ब्लास्ट हो गया है।
एक और ब्लास्ट की तस्वीर आपके सामने है। नीचे जो गाड़ियां हैं जवानों की, उन जो अधिकारियों की, वो भी यहाँ पर बढ़ गई हैं। एक और गाड़ी अब देखिए आपको आती दिखाई दे रही है, यानी कि अब संख्या और गाड़ियों की बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, नीचे अधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये तिलमिलाहट, ये बौखलाहट क्यों है? क्योंकि एक बार फिर से देश में आवाज उठ रही है कि एक और इलाज होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। G20 की कामयाबी पाकिस्तान को नहीं भाई। G20 के अंदर जिस कदम भारत का दबका बजा है, ये बौखलाहट है। पीओके में आतंकियों का सफाया, पाकिस्तान घबराया। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है। शहादत का अब होगा हिसाब, आतंकियों का समूल नाश। इन तस्वीरों से पाकिस्तान को जलन हो गई। जलन मुस्लिम ब्रदर का पीएम मोदी से ऐसे घुलना मिलना, साझेदारी करना। G20 में जब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए तो कई समझौते किए, लेकिन लाख मिन्नतों के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं गए। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के भारत की सुरक्षा परिषद में दावेदारी पर हिमायत करने से भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, 1 अरब डॉलर दे दो। पीओके में लगातार भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी धराशायी हो रहे हैं। जो पाकिस्तान आतंकियों के लिए पनाहगाह बना हुआ था, वो अब कब्रगाह बन चुका है। हाफिज सईद का दाहिना हाथ अबू कासिम ढेर। राजौरी हमले का मोस्ट वांटेड था अबू कासिम। लश्कर कमांडर खालिद सैफुल्ला का भी पीओके में सफाया हुआ। 26/11 के मोस्ट वांटेड सलाम भुट्टावी की भी मौत हुई। 1 साल में भारत के 10 मोस्ट वांटेड पीओके में मार गिराए गए। पाकिस्तान अपने चहेते आतंकियों के चुन चुन कर मारे जाने से बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहा है। धोखे से देश के सपूतों पर हमला किया। हमले में 4 सपूतों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। फिलहाल अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों की 10 टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी ताकि उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जा सके। ये पहले टारगेट सेट किया जा रहा है, इसके बाद से देखिए एक बार फिर से, और ये देखिए एक बार फिर से लगातार यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया, इसके बाद टारगेट करने के साथ जिस तरीके से यहाँ पे ये देखिए ब्लास्ट में ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाया जाए। सवाल ये भी कि पहले से अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान के अब खंड खंड होने का समय आ गया है। पाकिस्तान के अंदर से उठ रही आवाजें ही उसे बर्बादी की ओर ले जा रही। ऐसे में भारत का बदला उसे क्या नेस्ता नाबूद कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।